हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब मैं 9 साल का था तो मैं अपनी दादी के साथ बिहार में रहता था। कई बार पड़ोसियों ने हमारे घर के बारे में अजीबोगरीब चीज़ देखने का दावा किया था, लेकिन हमें कभी इस घर में अजीब नहीं दिखाई दिया। हालांकि हमारे पड़ोसियों को विश्वास था कि हमारा घर भूतिया है। वो हमारे घर से इतना डरते थे कि किसी हमारे उत्सव में भी नहीं आते थे। वो हमसे किसी पंडित को बुलवाकर आत्माओं को भगाने के लिए कहते थे, लेकिन मेरे माता पिता भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। माना कि मुझे कभी कभी सोते वक्त किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। उठकर देखने पर कोई नहीं दिखाई देता था। मैं वापस जाकर सो जाता था। एक बार किसी ने हमारा दरवाज़ा जोर से खटखटाया। रात के 12 बज रहे थे, इसलिए ये थोड़ा अजीब था। मेरे पापा ने अपनी बंदूक उठाई और बाहर जाकर देखा। हमारे पड़ोसी को पाया। वो पापा से बोल रहा था कि हमारे घर के पीछे की पाइप टूट गई है और इसके वजह से तेज बह रही पानी ने उसके घर की खिड़की तोड़ दी है। उसे सही करने के लिए वह पापा की मदद करने के लिए भी तैयार था। बेलचा जैसे सामान लेकर मेरे पापा घर के नीचे की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी। मुझे वहीं छोड़कर वो चले गए। मुझे खराब लग रहा था कि वो मुझे अकेले छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। लगभग 10 मिनट बीते और मुझे शक होने लगा कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। जैसे ही मैंने उनके पास जाने की सोची, मुझे सामने कोई चीज़ तेजी रफ्तार में उड़ती दिखाई दी। मैं वहीं जम गया। मैं दौड़ना चाहता था, मैं चिल्लाना चाहता था, मगर मैं बस वहीं खड़ा रहा। मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था कि वो चीज़ क्या थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी अचानक मैं अपनी दाएं देखा और मुझे जो दिखा वो आज भी मेरी हालत ख़राब कर देता है। वो एक राक्षस था। वह काफ़ी लंबा था। उसकी टांगें लंबी थी और उसकी सांड जैसी सींग थी। उसकी आंखें भी लाल थी। मैं अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो मुझे घूरे जा रहा था। वो कुछ कर नहीं रहा था। वो बस गुस्से में मुझे घूरे जा रहा था। तभी वो अचानक उठकर मेरे घर के करीब वाले पेड़ के पीछे छुप गया। मैं फिर से हिल सकता था और मैं जितना तेज चिल्लाना चाहता था उतना तेज चिल्लाया। मेरे पापा जल्दी से आए और मुझे पूछे कि क्या हुआ। मैंने उनको पूरी बात बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। मैंने अपनी माँ को भी ये बात बताई, उन्होंने भी मेरी बात को भरोसा नहीं किया। लेकिन जो मेरा पड़ोसी था वो मेरी बात को ध्यान से सुना और उसने भरोसा किया। जल्दी हम उस घर को छोड़कर दूसरी शहर में चले गए। मेरी दादी ने उस घर को बेच दिया और मैं उस अनुभव को भुला देने की कोशिश की और हम इस नए घर में खुशी खुशी रहने लगे।